वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जैसा कि हमने इसके बारे में बचपन से ही थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है, आपका जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके खाना बनाते हैं अपना खुद का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वही प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस, और उसका फूड बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस by which green plants make their own food by you from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll. Is called photosynthesis. ठीक, यानी वो प्रोसेस जिसके आपके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सनलाइट को यूज करके, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, दैट इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीफ। तो ये आपके प्रेजेंस से सब आपका जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद एक रिएक्शन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। जैसा कि आपने अपने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट यूज हो रहा है, तो सनलाइट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल। ये चारों आपके कंडीशन हो जाते हैं इसमें। पहला आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, आ जाता है वाटर, सनलाइट, लास्ट है क्लोरोफिल। तो इसी की प्रेजेंस में आपके क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, चलिए अब इसका रिएक्शन देखिए हम क्या बनेगा। इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके हम ले सकते हैं 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 12H2O। ठीक, बैलेंस किया है हमने रिएक्शन को। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सनलाइट और यहाँ लिख सकते हैं क्लोरोफिल। बनेगा क्या हमारा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक, तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज बन रहा है, और हमारा बन जाएगा 6H2O प्लस 6O2 यानी 6 मोल वाटर और 6 मोल ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक,
तो ये आपका रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थ्री स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप क्या क्या हैं? सबसे पहली आपकी सनलाइट फॉल्स ऑन लीफ, ठीक है। फिर क्या होगा? लाइट एनर्जी ठीक है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। So H2O is splits into H2NO2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पूरा ही लिख देते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर लास्ट क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेप है, यानी आपके सबसे पहला सनलाइट आपके लीफ पे जा रहा है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल उसको ले रहा है। फिर आपकी जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, और फिर वो क्या हो रहा है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलके कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बोहाइड्रेट में। तो इससे आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया, प्लांट के लिए खाना बन गया। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब अगला देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपका जो है फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में आपका क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट के लिए, ग्रीन कलर लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और आपका जो लीफ होता है, क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? आपका क्लोरोफिल, जो कि आपके लीफ को ग्रीन कलर के देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब बात आई है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लीफ ऑब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो CO2 कहाँ से जाएगा?
CO2 अब्सॉर्ब फ्रॉम, है ना, CO2 आपका कौन अब्सॉर्ब करेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CO2 अब्सॉर्ब बाय स्टोमेटा। अब CO2 क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा क्या है, ठीक है, अब स्टोमेटा क्या है ना, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ, यानी आपका एक पत्ता है उस पे छोटे छोटे छेदे बने हुए हैं, पोर बने हुए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीफ, है ना, होगा भाई, ठीक है। अब बात आई वाटर कैसे आएगा उसके पास, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपका वाटर है टेकन बाय रूट, टेकन बाय रूट। अब वाटर कहाँ से लिया जा रहा है, टेकन बाय रूट फ्रॉम सॉइल, ठीक है। वाटर कहाँ से ले रहा है, टेकन बाय रूट फ्रॉम सॉइल, सॉइल से आपका वाटर ले रहा है, और क्या ले रहा है, एज वेल एज वाटर के साथ आपका सॉइल से ये क्या ले रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, phosphorus and iron are also taken from soil, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, रूट आपका सॉइल से केवल पानी ही नहीं ले रहा है, बल्कि सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब भी मिनरल्स को ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गई, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपका ये हो रहा है ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, गार्ड सेल्स हैं, ये आपके क्या है, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं। तो अगर हम बात करें, ये आपका ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा दिखा रहा है और ये क्लोजिंग दिखा रहा है, तो ओपनिंग कैसे होगा, H2O
टेकन, स्वेल, ठीक है, H2O lost, H2O gain, swell, H2O lost, shrink, ठीक है। तो जब आपका पानी वो लेगा, है ना, एब्जॉर्ब करेगा स्टोमेटा, तो वो क्या होगा, फूलते फूलते फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, तो वो ओपनिंग शो कर रहा है आपके स्टोमेटा की। लेकिन अगर वहीं से पानी स्टोमेटा से निकल रहा है, वो लॉस्ट कर रहा है आपके वाटर को, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा। तो वो आपका क्या शो कर रहा है, आपके स्टोमेटा की क्लोजिंग शो कर रहा है, ठीक। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट होती किससे है, गार्ड सेल से, रेगुलेट बाय गार्ड सेल्स, ठीक। चलिए, इसमें एक चीज और है, हमने ये गार्ड सेल को मेंशन किया है, ये आपकी क्या है, स्टोमेटल पोर है, पोर है ना भाई, ये स्टोमेटल पोर है, और ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस एंड डेजर्ट प्लांट्स में। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स है, नॉर्मल जगह तो आपकी सनलाइट से हो रही है, डेजर्ट प्लांट में कैसे, नॉर्मली ऐसे हो रही है। अब अगर डेजर्ट में रहे कोई प्लांट, तो कैसे वहां फोटोसिंथेसिस होगी आपकी, ठीक। अब डेजर्ट प्लांट में कैसा होगा आपको स्टोमेटा, तो जो आपकी स्टोमेटल पोर रहेगी, स्टोमेटा इज क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम to avoid loss of water, but stomata is open during night, to absorb CO2 for the daytime for photosynthesis. यानी आपका जो स्टोमेटल पोर है वो दिन में बंद रहता है, ताकि आपका जो वाटर का लॉस है वो ना हो, और रात में खुला रहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, जो वो इस्तेमाल करेगा दिन में अपने खाने को बनाने के लिए। चलिए चलिए, फोटोसिंथेसिस आपका आज ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।